हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। जो हमारे उत्तराखंड की सीरीज चल रही है, इसमें आज मैं आपको उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोक नृत्य इनको बताने जा रही हूँ। देखिए, लोक नृत्य और लोकगीत उत्तराखंड राज्य की संस्कृति की प्रमुख पहचान है। यहाँ के मेले, यहाँ के शादी विवाह उत्सव, देवी देवताओं की पूजा पाठ, इनमें इन लोकगीत और लोक नृत्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। और कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड राज्य की लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्यों में पहला आता है चौफुला। चौफुला मुख्य रूप से गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है। इस लोक नृत्य में जो स्त्री पुरुष होते हैं, वह रात को टोलियां बनाकर और एक साथ नृत्य करते हैं। ये श्रृंगार प्रधान नृत्य है। जैसे गुजरात में गरबा होता है, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे गुजरात में प्रचलित गरबा लोक नृत्य होता है, उसी के समान चौफुला होता है। सभी स्त्री पुरुष रात को इकट्ठा होते हैं, एक साथ मिलकर वो नृत्य करते हैं, उसको चौफुला कहते हैं। दूसरा आता है सरो नृत्य। यह गढ़वाल क्षेत्र में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है। ऐसा माना जाता था कि जो युद्ध के लिए जाते थे, युद्ध में किस तरीके से जाते थे, कैसे वहां अपने शौर्य प्रदर्शन किया जाता था, उनका सरो नृत्य के माध्यम से इसका उत्तराखंड राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए, गढ़वाल का ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य है, जिसमें प्रथम चरण में ढोल ढोली जोड़े में करतब दिखाते हैं और दूसरे चरण में ढोल की ताल पर नर्तक तलवार ढाल स्वांग का करतब दिखाते हैं। यह नृत्य टिहरी उत्तरकाशी में बहुत प्रचलित है। नेक्स्ट है थड़िया। थड़िया इज वेरी इंपॉर्टेंट। थड़िया तो मेरे एग्जाम में भी आया था पीसीएस के। यह लोक नृत्य विशेष रूप से गढ़वाल क्षेत्र में विवाहित युवतियों के जब विवाहित युवतियां प्रथम बार मायके आती हैं, तो यह थड़िया लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें झुमेलो। झुमेलो यह लोक नृत्य गढ़वाली कुंवारी कन्याएं जिनकी शादी नहीं हुई होती है, उन कन्याओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो कन्याएं होती हैं, विरह वेदना और मिलन की अनुभूति अपने नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करती हैं। इसको कहते हैं झुमेलो। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है इसमें जागर नृत्य। जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जागर गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में पौराणिक गाथाएं जो होती हैं, जिसमें नागराज कृष्ण स्थानीय देवताओं पांडवों संबंधी गाथाओं पर आधारित यह नृत्य पार्श्वा द्वारा कृष्ण पांडवों भैरव काली को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जागरण गीतों के जो ज्ञाता होते हैं या जागरों को जो गाते हैं, वो हाथ में डमरू या थाली लेकर हरिजन वादक हुड़का और ढोल दमाओं के साथ जागरों का आयोजन किया जाता है। हरिजन वादक औंजी हुड़का हुड़को ढोल दमाम, इनके साथ इस गीत का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है भोटिया नृत्य। भोटिया नृत्य, यह नृत्य जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, भोटिया जनजाति जो मुख्यतः चरवाए होते हैं और उनके द्वारा किया जाता है। और खास तौर पर मृत्यु के धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। भोटिया जनजाति में ऐसी मान्यता प्रचलित है बच्चों, कि जब व्यक्ति मर जाते हैं तो उनकी आत्मा बकरी या भेड़ में निवास करने लगती है और उनकी आत्माओं की शांति के लिए या आत्माओं की मुक्ति के लिए भोटिया नृत्य आत्माओं को मुक्ति दिलाती है, ऐसा माना जाता है। देखिए, भोटिया जनजाति में यह मान्यता प्रचलित है कि मृत व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के उपरांत एक बकरी या भेड़ में निवास करने लगती है, इसलिए इस लोक नृत्य में आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट छोलिया नृत्य। उत्तराखंड के जितने भी मेले लगते हैं, जितने भी शोभा यात्रा होती है, उसमें आप छोलिया नृत्य जरूर देखेंगे। कुमाऊं क्षेत्र का यह प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है, जिसे शादी धार्मिक आयोजन मेले में बड़े उल्लास से ढाल व तलवार के साथ किया जाता है। और गढ़वाल क्षेत्र में सरो पौड़ा नृत्य की तरह कहते हैं इसे। यह नागराज नरसिंह तथा पांडव लीलाओं पर आधारित है। जो छोलिया नृत्य करते हैं, वो एक फ्रिल वाली ड्रेस पहनते हैं, हाथ में ढाल और तलवार लेते हैं
और वो घूम घूम के युद्ध नृत्य की तरह उसको नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हारुल नृत्य। हारुल नृत्य उत्तराखंड में जौनसार जनजाति का विशेष नृत्य है, जौनसारी जनजाति का। इसकी विषय वस्तु, जो हारुल नृत्य की विषय वस्तु है, वो महाभारत में पांडवों का जीवन दर्शन था, उस पर आधारित है। और इस लोक नृत्य में रमतुल्ला वादन, रमतुल्ला एक तांबे या पीतल की मिश्रित धातु से एक वाद्य यंत्र है, उस वाद्य यंत्र को जरूर बजाया जाता है। ऐसा माना जाता है रमतुल्ला शिव जी का प्रिय है, और तांडव नृत्य के दौरान उन्होंने रमतुल्ला और डमरू, ऐसा माना जाता है, दोनों ही बजाए थे। तो यह पांडवों के जीवन दर्शन पर आधारित होता है हारुल नृत्य। और इसमें रमतुल्ला वादन, देखिए मैंने इस लोक नृत्य में रमतुल्ला वादन अनिवार्य माना जाता है। और रमतुल्ला जो है शिव जी का प्रिय वाद्य था, तथा तांडव नृत्य के दौरान उन्होंने रमतुल्ला और डमरू दोनों ही बजाए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बरदा नटी, बरदा नटी जो होता है, बरदा, ये उत्तराखंड के लोक नृत्य में धार्मिक उत्सवों और त्योहारों के अवसर के दौरान प्रचलित है। यह लोक नृत्य स्त्री और पुरुष जो होते हैं रंग बिरंगे परिधान पहनकर करते हैं। और खास तौर पे बरदा नटी जो होता है, जो यहाँ के धार्मिक आयोजन और मेले होते हैं, उसमें सबसे अधिक होता है बरदा नटी। नेक्स्ट है पांडव नृत्य। जो पांडव नृत्य है, यह उत्तराखंड में खास तौर पर दीपावली और दशहरा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। पांडव नृत्य महाभारत की, जैसे कि आपको पता है, पांडवार्थ या पांडव नृत्य महाभारत की कहानी को वर्णित करते हुए नृत्य व गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? पांडव नृत्य। लंगवरी नृत्य, एक तरह से नट, आपने नट देखे हैं ना, नट जो होते हैं वो करतब दिखाते हैं, एक रस्सी के ऊपर बांस पकड़कर चलते हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड के पुरुषों के द्वारा यह जो है एक नट संबंधी नृत्य है, जिसमें नर्तक एक खंबे के शिखर पर चढ़कर, खंबे पर चढ़ता है और वो अपने आप को संतुलित करता है, और ढोल और संगीत के माध्यम से वह अपने पेट, आपने साउथ में देखा होगा मलखम बोलते हैं, मलखम मतलब खंबे के ऊपर, उसी की तरह से ये होता है। वह अपने पोल के ऊपर पेट को संतुलित करता है और अपने आप को चारों ओर घुमा घुमा कर करतब दिखाता है। तो इसे नट नृत्य के समान है, इसे बोलते हैं लंगवीर नृत्य। पौड़ा नृत्य, यह नृत्य भोटिया जनजाति के लोगों के द्वारा पौड़ा नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पौड़ा नृत्य। बुढ़ियात लोक नृत्य, जौनसारी समाज में यह नृत्य जन्मोत्सव, शादी विवाह और अन्य जो शुभ तीज त्योहार माने जाते हैं, उनके अवसर पर बुढ़ियात नृत्य किया जाता है। मंडाण नृत्य, मंडाण गढ़वाल क्षेत्र के खास तौर पर टिहरी और उत्तरकाशी में देवी देवताओं के पूजन, देवताओं के पूजन, शादी विवाह के मौके पर यह नृत्य किया जाता है। यह 4 तालों में किए जाते हैं। इस नृत्य में शरीर के हर अंग का प्रयोग होता है, मतलब सर अंग, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी इस नृत्य में लगती है। एकाग्रता इसकी पहली शर्त होती है, और इसी नृत्य को केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लो। इस नृत्य को क्या कहते हैं? इस नृत्य को केदार नृत्य भी बोला जाता है। चाछड़ी, छाछरी, छोड़ा छाछरी, ये सब उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। छाछरी गढ़वाल क्षेत्र में बसंत ऋतु की चांदनी रात में, खासतौर पे ये नृत्य रात में किया जाता है। स्त्री पुरुष जो होते हैं, मतलब हुड़की बजाते हुए नृत्य करते हैं। कुमाऊं में इस नृत्य को छोड़ा कहते हैं, गढ़वाल में इसको चाचरी बोलते हैं। देखो छोड़ा मैंने यहाँ दिया है, छोड़ा नृत्य। कुमाऊं क्षेत्र में बसंत ऋतु के आगमन में स्त्री पुरुष का यह संगारिक नृत्य होता है। गायक व्रत के बीच में हुड़की बजाते हुए नृत्य करते हैं। इसमें आयु का बंधन नहीं होता, किसी भी आयु के जो वो स्त्री पुरुष होते हैं इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। तो इस प्रकार छोड़ा गढ़वाल में, छोड़ा चाचरी गढ़वाल में और छोड़ा कुमाऊं में। नेक्स्ट है पवाड़ा या भड़ो नृत्य।
गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में ऐतिहासिक और अनऐतिहासिक जितने भी वीर थे, उन वीरों की कथाओं को इस नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे मतलब जो वीर गाथाएं एक तरह से होती है कि उन्होंने क्या शौर्य का प्रदर्शन किया, कैसे उनकी मृत्यु हुई। ऐसा माना जाता है कि वीरों के वंशों की आत्मा, वंशजों में जो वीरों के वंशज होते हैं, जैसे उनके अंदर उनके पूर्वजों की आत्मा प्रवेश करती है। और उसमें उसे क्या कहते हैं, जिसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है, पसवा। ऐसा माना जाता है, उसको पसवा बोलते हैं। यही पसवा अस्त्रों के कलाबाजियां करते हुए पमांडा नृत्य करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है भगनौल नृत्य। कुमाऊं क्षेत्र का यह नृत्य मेलों में आयोजित किया जाता है और इसमें नगाड़ा, हुड़का, हुड़की और ये प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। तो ये है बच्चों उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इनको जरूर पढ़िएगा।